हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस में करना है। तो माइटोसिस के अंदर जो पहला डिफरेंस है कि जो डॉटर सेल्स यानी कि जो पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स बनेंगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी पेरेंट और डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जबकि मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स जो होती है वो डिफरेंट होती हैं। अब माइटोसिस के एंड में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आते हैं। माइटोसिस के अंदर जितने भी डॉटर सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि उनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जबकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती है मियोसिस में वो हैप्लॉयड यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सेकंड है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल सेल होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो लॉन्ग थ्रेड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, कंडेंस होता है, तो उसके अंदर जो ये वाली बॉडीज क्रिएट होंगी ये हमारे पास क्रोमोसोम होगा। तो क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनाइज्ड पैकेज ऑफ डीएनए, जबकि क्रोमैटिन आर द थिन लॉन्ग थ्रेड दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये जो होता है ये आपके नॉर्मल जो होता है वो अनकॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सी है हमारे पास क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स के अंदर डिफरेंस। क्रोमोसोम, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में क्या डिफरेंस है। हमेशा याद रखें कि हमारे पास नॉर्मली जो आपको इस तरह से दिखाया जाता है एक सिंगल वो क्रोमोसोम है। जब ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा तो डुप्लीकेट करने के बाद जब इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी इस तरह से प्रोड्यूस होगी तो ये जो है ये हमारे पास इन आर्म्स को, इस वाले एक क्रोमोसोम को और उसकी जो एक्स्ट्रा कॉपी है इसको हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो डुप्लीकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। डी है हमारे पास सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोमियर्स क्या है? जब क्रोमोसोम अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है इनटू क्रोमोसोम, इट मीन्स कि हमारे पास ये लॉन्ग थ्रेड्स थे, ये कंडेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। जब ये कंडेंस होंगे तो ये इस तरह से कंडेंस होंगे कि इनके बीच में एक इस तरह से प्रोटीन का स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करवाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इस स्ट्रक्चर के साथ जाकर अटैचमेंट शो करते हैं। सो दैट्स वाई सेंट्रोमियर इज द फंक्शन कि ये जो होता है ये आपके पास वो रीजन होता है जिसके अंदर जो है वो क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। जबकि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं कि सेंट्रियोल्स आपके पास इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सेल के अंदर जो होता है वो स्ट्रक्चर मेंटेन करती है और इन्हीं से जो होता है वो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियो हमेशा याद रखें कि कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो कैरियोकाइनेसिस है और कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही हमारे पास जो 4 डिविजन्स हैं, आपके पास प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, टीलोफेस, ये जो चारों फेसेस होती हैं ये कैरियोकाइनेसिस की फेसेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। साइटोकाइनेसिस ऑन द अदर हैंड साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। साइटो से याद रखें, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमियर्स एंड काइनेटोकोर्स। अब सेंट्रोमियर्स जो है ये बेसिकली वो रीजन होता है जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिन हेल्प टुगेदर, यानी अगर ये एक क्रोमोसोम और उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम अटैच हो रहा है तो वह अटैचमेंट का जो रीजन होता है वो सेंट्रोमियर होता है। उस सेंट्रोमियर के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप से याद रखें हाफ, एच को देख के आपने याद रखना है कि इट मीन्स हाफ। तो जब आपका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है, ये एक सिंगल सेट होगा तो वो हैप्लॉइड है। जबकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट, डी आई से याद रखिए डुप्लीकेट, डिप्लॉयड हो जाएगा या डबल हो जाएगा तो वो जो है वो हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देन वी हैव टू कंपेयर। अब अगेन डिस्टिंग्विश और कंपैरिजन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर जो कंपैरिजन है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि जो डॉटर सेल्स होते हैं माइटोसिस की वो आइडेंटिकल हैं, जबकि मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स डिफरेंट होती हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स।
माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल डिप्लॉयड होती हैं जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होती हैं। सेकेंड कंपैरिजन है माइटोसिस इन एनिमल सेल्स एंड माइटोसिस इन दी प्लांट सेल्स। अब माइटोसिस के अंदर पहला फेज जो था वो न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, लेकिन अगर आपको याद हो तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वह ऐसा होता है कि वहाँ पे सेल वॉल होती है। सो दैट्स वाई प्लांट सेल के अंदर इस सेल वॉल की वजह से आपकी एक मेटा प्लेट बनती है, यानी कि सेंट्रल प्लेट बनती है, उस वजह से इसकी डिवीजन और जो एनिमल सेल की डिवीजन होती है वो डिफरेंस होती है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती और वो जो होता है वह इस तरह से फोरो बनाता है, 8 की शेप बनाता है एंड देन पिंच आउट होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर वह इस तरह से जो होता है वह एक आपकी सिंगल बीच में जो होता है सेंट्रल लेयर क्रिएट होती है, वॉल क्रिएट होती है, और इस वॉल की वजह से जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। देन वी हैव टू कंपेयर द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स कि जो सेल की प्रोग्राम डेथ है, ऐसी डेथ जिसकी वजह से आसपास के सेल डैमेज ना हो, इन्फ्लेट ना हो, तो उस डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन नेक्रोसिस इज द सडन डेथ ऑफ द सेल, यानी जब आपके सेल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कोई इंजरी होगी, तो उस वजह से जब सेल ब्रस्ट करेंगे या फटेंगे तो वो नेक्रोसिस है। और नेक्रोसिस की वजह से जो सेल फ्लूइड होता है या जो साइटोप्लाज्म होता है वो आसपास के सेल के ऊपर जो होता है वो गिरता है, और उस वजह से जो दूसरे सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज या इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। देन we have to write the significance of mitosis and meiosis. Significance means importance. Mitosis क्यों ज़रूरी है? तो ये ऑल नो कि जो माइटोसिस होती है वो आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर करती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जबकि मियोसिस जो होती है वो लाइफ की कंटिन्यूटी यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इंश्योर करती है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगी तो गैमेट सेल्स नहीं बनेंगे, गैमेट सेल्स नहीं बनेंगे तो आगे जो फर्दर जनरेशन है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा और न्यू जनरेशन्स क्रिएट नहीं होंगी, या जनरेशन्स के अंदर जितने भी जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, एंड बाय जेनेटिक वेरिएशंस आई मीन कि अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो और अपने आप को देखो तो आप अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो, आप में कुछ वेरिएशंस है, कुछ न्यू एडिशंस हैं, तो उस वेरिएशन को इंश्योर करने के लिए हमारे पास मियोसिस है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है, तो इसमें आपको बताना है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड आपने चैप्टर के अंदर क्रॉसिंग ओवर को डिटेल में पढ़ा था कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने से न्यू वैरायटीज़ जो होती है वो क्रिएट होती हैं, और उस वजह से जो हमारे पास डॉटर सेल्स, एंड बाय डॉटर सेल्स आई मीन के न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं, वो जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, और वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो वो सेल्स बनते हैं या जो जाइगोट बनता है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इंक्लूड अ मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्टेज एंड कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय द माइटोसिस और मियोसिस। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्टेज जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि हैप्लॉइड सेल्स कभी भी मियोसिस नहीं करेंगे, आधा उनमें ऑलरेडी क्रोमोसोम है, अगर मजीद मियोसिस करेंगे तो वो आधे से भी जो है वो क्वार्टर रह जाएगा। सो दैट्स वाई वो अपने आप को मियोसिस नहीं करेंगे बल्कि माइटोसिस करेंगे। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डू सेल्स ऑफ अ टिश्यू नीड टू अंडरगो माइटोसिस। अब जब एक टिश्यू है उस टिश्यू ने अपने आप को ग्रो करवाना है तो वो अपने आइडेंटिकल सेल्स क्रिएट करेगा, और उस आइडेंटिकल सेल्स के लिए जो सेल डिवीजन वो चूज करेगा वो माइटोसिस है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं टू दी पेरेंट सेल। सो दैट्स वाई जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस जो होता है वो करते हैं ताकि उनका जेनेटिक मटीरियल स्टेबल रहे और उनके अंदर जो न्यू डॉटर सेल्स बने वो पेरेंट सेल से आइडेंटिकल हों। क्वेश्चन 7 है, कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड। यस, हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बट दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जैसे मियोसिस 2 में होता है कि हैप्लॉइड सेल ही आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी लॉन्ग क्वेश्चंस।